हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो क्या हो रहा है भाई, क्या हाल चाल है? आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ घर पे। आज सैटरडे संडे है, तो 6 डेज़ में लाइक दिन में काम होता है, ठीक है, मेरा जो भी काम है रिक्रूटमेंट का। और मेरे मन में आइडिया आ रहा था कि यार जो भी लर्निंग है, जो भी मेरे थॉट्स हैं, उसको कंटेंट के द्वारा कर सकते हैं, जो भी फ्री टाइम है उसमें। तो मैंने सोचा यार चलो करते हैं। तो जैसे मेरा जो रूम है बाहर का, उसमें क्या है कि रोड के पास में है, तो वहाँ पे क्या है, आवाज़ आता है गाड़ियों का और वो। और फैमिली भी मतलब पेरेंट्स के साथ मैं रहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हेजिटेशन सा फील होता है कि यार ओपनली अपने थाट को ना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस आदमी नहीं कर पाता है। अभी जैसे मान लो घर पे कोई नहीं है, ठीक है, मैं अकेले हूँ, तो आराम से अपने थॉट को, अपने विचार को अच्छे से मैं ना एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। मतलब कोई एक बैकग्राउंड में एक हेजिटेशन नहीं है कि यार कोई तुम्हारी थॉट्स को सुन रहा है, ठीक है। और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से आदमी फ़ोकस कर पाता है, ठीक है। लेकिन वही तो क्या हुआ ना कि जैसे मैंने बोला अपने पेरेंट्स को कि भाई आज 2 दिन आप लोग बाहर घूम के आओ या फिर दूसरे रूम में रहो। बेसिकली मैं चाहता था कि यार कोई ना हो, मुझे थोड़ा स्पेस मिले, ठीक है। तो उन लोग का क्या है ना कि कंफर्ट में रोज़ खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। एक एज के बाद ना जो इंडियन पेरेंट्स हैं, उनके अंदर प्रोडक्टिविटी कुछ करने का, ठीक है, ये सब चीज़ें ना एकदम कम हो जाता है इंटरेस्ट। 1 मिनट। तो जो ये इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना, इनके अंदर कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, एक एज के बाद ये मानते हैं ना, भाई उनका लाइफ तो ख़त्म हो गया है, ठीक है, अब जो भी करेंगे वो सब बच्चे करेंगे, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। और मैं इस सोच के बहुत ही खिलाफ हूँ कि भाई ऐसा नहीं है। आपका एज मान लो 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मान लो कि मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन है कि भाई अपने समय को यूटिलाइज़ करो, जितने तुम्हारे पास अवसर है। जैसे यूट्यूब पे अपना वीडियो रिकॉर्ड करना, ठीक है, अपने थॉट्स, अपने लर्निंग शेयर करना, ये एक अवसर तुमको मिला है। ये एक ऐसा समय है कि तुमको अवसर मिला है, तो कर लो। कुछ सालों के बाद लोग हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें और एआई आ गया है, तो एआई का लोग हेल्प लें कि भाई यूट्यूब का पूरा वीडियो देखने के बजाय एआई से पूछें कि यार इस वीडियो का समरी बता दो, ठीक है? तो तुम्हारे पूरे वीडियो को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी जो कंटेंट बनाने वाले हैं वो तो उसपे अपलोड करेंगे ही, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता है आने वाले 5 साल, 10 साल में ये वीडियो बेस्ड जो लर्निंग है, ये हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। पहले क्या होता था, लोग लिख के चिट्ठी भेजते थे कहीं पे। आज सोचो टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसा अवसर दे रखा है कि यार हम अपने बात को पूरा रिकॉर्ड करके बोल रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन आपको मेरा दिख रहा है, आँखों से मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो भी दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज पूरा दिख रहा है। तो एक जो 100% बेटर वे जो कम्युनिकेशन हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी ने हमें दे रखा है, ठीक है? तो इस चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, लेकिन माइंडसेट ही ऐसा नहीं है। पेरेंट्स का क्या है कि भाई अ, थोड़ा-सा कुछ बोल दो, थोड़ा-सा तो वो इमोशनल हो जाते हैं। जैसे मान लो थोड़ा-सा बहस भी हो गया, मैंने उनको गुस्से में ही बोल दिया कि भाई आप लोग चले जाओ घर से, ठीक है? ये लोग जैसे अभी सावन आ रहा है, ठीक है? तो ये लोग जा रहे हैं बाबा धाम, ठीक है? पापा, मम्मी को भी लेके जा रहे हैं। अब एक तो उनका पैर-वैर भी दर्द होता है, ठीक है? तो मैंने कहा यार इतना आपको वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है? लेकिन नहीं, उनके माइंड में घुस गया अभी जाना ही है वहाँ पे। और पैदल चल के जाओगे, भीड़ में लंबा लाइन लगाओगे, वहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? आप अपना वहाँ पे फिज़िकल टॉर्चर कराने जा रहे हो, भीड़ में जा रहे हो, वहाँ पे कोई आपका इज़्ज़त नहीं होगा। मैं देखता हूँ वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, ठीक है? बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे तो पुलिस-वुलिस वाले केदारनाथ पे कितना लोगों को लाठी मार रहे थे भीड़ में, इधर-उधर जो धक्के में रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, और अव्यवस्था ना हो जाए इस वजह से वहाँ पे पुलिस बल और ये इसकी तैनाती होती है, ठीक है? क्योंकि आदमी बहुत होते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ऐसे जगह पे जाने की क्या ज़रूरत है आपको? भगवान तो हर जगह है, और आप अच्छी जगह घूमने जाओ ना। तो ये सब बातें ना उनको समझ में ही नहीं आएगा। उनका माइंडसेट ही वैसा नहीं है। एक जैसे कुएँ का मेंढक होता है ना, जो आदमी दुनिया नहीं घूमा होता है,
अच्छा लाइफ़ एक्सप्लोर नहीं किया होता है, बहुत सारे अच्छे लोगों से वो मिला नहीं रहता होता है, उनके साथ उठा-बैठा नहीं होता है। मतलब कभी हो गया कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, तुमसे थोड़ा-सा बात कर लिया, लेकिन उनके साथ उठे-बैठे हो, तुम उनसे कुछ सीख रहे हो, उनसे बातचीत किए हो, ठीक है? और बहुत सारे टॉपिक पे, तब जाके तुम्हारे पर्सनैलिटी में वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन है कि हाँ भाई, ये बंदा आज इतना अच्छे पोस्ट पे, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? लेकिन मैं देखता हूँ भाई, मतलब मेरे खुद के पेरेंट्स, तो वो बोलते हैं भाई कि मैं पढ़ नहीं पाया, तो उनका मतलब ये है, पापा कहते हैं कि भाई स्कूल में मैं नहीं पढ़ पाया। अरे यार, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से आदमी कितना कुछ सीख सकता है, ठीक है? मैंने दोनों लोग को मोबाइल दिया, मम्मी को, पापा को, कि चलो भाई, आपको इससे कुछ सीखना हो, कुछ लर्निंग हो। मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया मम्मी का, कि चलो आप उस पे अपना म्यूज़िक का आपको कला है तो वो गाओ, सुनाओ, क्योंकि ये अवसर मिला है। आप करके इंडिपेंडेंट हो सकते हो। इससे फ़ाइनेंशियल अर्निंग भी होती है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस चीज़ को ध्यान में रखो, लेकिन आपके पास जो कला है, जो मौका मिला है, वो उसका उपयोग तो करो भाई। अपने जीवन को नीरस क्यों बना रहे हो, बोरियत क्यों बना रहे हो अपने जीवन को? तुम डिपेंड होने का मानसिकता क्यों कर लिए हो कि यार बच्चों के ऊपर डिपेंड हो ही जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार हमें वो बोझ फ़ील हो रहा है कि, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि यार कोई इंसान है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये कर सकता है, तो फिर मुझसे रहा नहीं जा सकता जाता है, तो मैं उसको बोलता हूँ जो मेरे आस-पास होता है। तो मैंने उन लोगों को बोला, मतलब अब फिर वो तड़कने-भड़कने लगे, फिर और बहस हो गया। मैंने कहा भाई निकल ही जाओ घर से, ठीक है? 2 दिन मुझे, मैंने ये नहीं बोला 2 दिन, मैंने कहा भाई आप लोग बाहर ही जाओ, ठीक है? ताकि मैं अपना फ़ोकस हो के अच्छे से कुछ काम कर पाऊँ। क्योंकि ये समय, एनर्जी एक बार चला गया तो ये दोबारा नहीं आता है, ठीक है? तो इस समय और एनर्जी का हमें यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, ह्यूमैनिटी को कुछ उससे मिले, कुछ फ़ायदा हो। हम सब लोग आज इतने सारे इंसानों ने मेहनत किया है, कुछ किया है, तब जाके हमारा लाइफ़ देखो कितना बेटर हो पाया है। ये टेक्नोलॉजी मिला है, लाइट है, पंखा है, सब कुछ है। खैर पंखा मैंने बंद कर रखा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो फेस पे थोड़ा-सा पसीने वगैरह भी आ रहे हैं। तो भाई इतना छोटा-मोटा सैक्रिफ़ाइस भी आपको बीच-बीच में करना पड़ता है। क्योंकि अब मान लो पंखा मैं चला दूँ तो अभी पसीना तो एक बार पोंछ लेंगे, लेकिन पंखा चला देंगे तो इसमें वो भी वॉइस आएगा, फिर उसको एडिट करके वॉइस हटाना पड़ता है, तो उससे क्या होता है ना कि वो थोड़ा-सा वॉइस ख़राब हो जाता है, ठीक है? वो जो वॉइस मतलब सॉफ्टवेयर से हटाता हूँ ना, उसका और ये क्लैरिटी बहुत अलग होगा। जब मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग देखिएगा, इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड मतलब रिकॉर्ड किया था, तो वो वाला मतलब सॉफ्टवेयर से उसका वॉइस हटाया था। उसमें फ़ैन चल रहा था। लेकिन फिर भी मुझे उसका ना वॉइस थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, उसमें रोबोटिक्स आ जाता है। तो ये छोटा-मोटा सैक्रिफ़ाइस भी आदमी को करना पड़ता है अपने काम में, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं मुझे हो रहा है, क्योंकि ये शरीर का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ, वो कर तो पा रहा हूँ भाई। तो उसका एक सैटिस्फैक्शन अंदर, आदमी को ना सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन तब मिलता है ना जब वो जो काम करना चाहता है, वो कर पा रहा है। उससे बड़ा सैटिस्फैक्शन इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये जो वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूज़िक जो कंपोज़ कर रहे हैं, तो जब एक बढ़िया धुन बना लेता है कोई म्यूजिशियन, कोई सिंगर है, बढ़िया गाना गा लेता है, कोई राइटर है, कुछ लिख रहा है, उसने पूरा लिख लिया, तो वो जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ना भाई, उसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं हो सकता, किसी मटेरियल चीज़ों से तुम नहीं कर सकते हो। और बहुत दिन से मेरे अंदर ये छटपटाहट थी, मैं सोचता था बट हो नहीं पाता था। तो बस बीच-बीच में मैं एग्ज़ीक्यूट भी करता था। जैसे मैं मान लो घर पे नहीं मौका मिल रहा है तो मैं ट्रैवलिंग करने चला गया, वहाँ पे मौका मिला, वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये घर तो परफ़ेक्ट जगह है, मतलब यहाँ पे आराम से बैठ के आदमी कंटेंट कुछ भी अपने थॉट्स, विचार रिकॉर्ड कर सकता है। और बहुत सारे लोग हैं घर घर के अपने रूम से ही उन्होंने स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग या व्हॉटएवर, ठीक है? तो काम तो हो गया, एक काम कर रहे हो, उसके साथ जब आपको ऐसा अवसर मिला है, मौका मिला है कि भाई यूट्यूब से आदमी कितना ग्रो कर रहा है। कितने सारे लोगों को मैंने देखा, उन्होंने फुल टाइम इसको एज़ अ करियर बना लिया अपना। करियर इन द सेंस कि पूरा उस पे अपना पूरा समय दे रहे हैं। उससे उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है? तो जब हमारे पास ऐसे मौके उपलब्ध हैं, तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएँ भाई?
जो भी पेरेंट्स हो गए हैं एक बार, थोड़ा एज हो गया है इनका, तो ये लोग सोचते हैं कि यार अब तो हमारा समय निकल गया और वो समय अपना कहाँ-कहाँ बिताते हैं रिश्तेदारों की गॉसिप में कि अरे वो रिश्तेदार वैसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। दिया था और इसने हमें ₹100 थमा दिया, ठीक है? हम उसके लड़के को गिफ्ट दिए थे 1000 वाला, बढ़िया वाला और इसने हमारे लड़के को देखो ₹200 पकड़ा दिया। तो हम तीनों लोग जाएँगे तो टिकट पहले से कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। 1 महीना पहले मतलब इनको बाबा धाम जाना है तो 1 महीना पहले टिकट करा लिए हैं और वो कर रहे हैं पूरा। तो ऐसे कर ही नहीं सकता हूँ कभी भी। कहीं पे भी जाना हो तो तुरंत निकल जाता हूँ मैं। तो पता नहीं कैसे ये लोग कर लेते हैं इतना प्लानिंग इन सब चीज़ों में जहाँ पे तुमको आउटकम कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ पे जाओगे बाबा धाम या जो भी धार्मिक स्थान पे जो लोग जाते हैं, मज़ा तो कुछ नहीं आता होगा। ग्रुप में जा रहे हो, लंबे लाइन में खड़े हो। मैं एक बार याद है मैं गया था 2021 में मतलब 22 का शुरुआत था। नए साल का समय था जब क्रिसमस वाला टाइम आता है तो मैं हर साल ट्रैवलिंग करता हूँ उस समय। वो 1 हफ्ता पूरा। तो उस समय मैं निकल गया था अमृतसर वहाँ पे घूमा फिर वहाँ से कुछ ग्रुप मिल गया था वैष्णो देवी जाने का। तो मैंने कहा चलो यार बहुत सुना है वैष्णो देवी क्या है चलो देख के आते हैं। पहाड़ पे है पहाड़ भी देख लेंगे। मैं चला तो गया भाई रात में। पहले जिस दिन पहुँच बैग भी मैं लेके गया था अपना, ठीक है? तो चलते-चलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला गया पहाड़ पे आराम से। लेकिन जो लंबे लाइन में खड़ा रहना मैं चला था दोपहर से और दोपहर से शाम, शाम से रात हो गया, ठीक है? उस लंबे लाइन के पूरा रात बीत गया, 2, 3, 4 बजने वाला है, मैं कहा यार तो बहुत बेकार है यार, मैं क्या मिल जाएगा इससे इस लाइन में खड़े-खड़े? एक जाके एक मूर्ति का दर्शन करना है, फिर चले आना है। मैं कहा भाई सीधे-सीधे लाइन के साइड से एकदम मंदिर के जो द्वार होता वहाँ पहुँच गया। मैं कहा कोई देखता हूँ रात देख-दाख के आ गया और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब लाइफ़ टाइम इधर कभी नहीं आना है और जाना जहाँ पे लंबी लाइन लग रही है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस से मैंने सीख लिया कि यार उसमें कोई मज़ा नहीं है, वहाँ पे वैसे ही तुम्हें मिलेंगे, वो भी परेशान हैं, दुखी हैं, लाइन में खड़े हैं। मेरे पास पानी था तो एक मतलब फैमिली जैसे उसके 2 बच्चे थे भाई एकदम थके थे, मतलब बड़े-बड़े मेरे ऐज के थे, थके थे एकदम। तो उन्होंने मेरा पानी माँगा कि भई इस तरीके से इतना कठिनाई से लोग जा रहे हैं वहाँ पे और उनको कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो मैंने डिसाइड कर लिया उसके बाद फिर मैंने ट्रैवलिंग जो किया मतलब ट्रैवलिंग तो और भी पहले भी करता था, अमृतसर वगैरह और जगह गया। बढ़िया लगा मतलब हिस्टोरिकल जगह वहाँ पे गया जो बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर है और इससे पहले मैं जाता था। तो फिर मैंने लास्ट ईयर पुणे का ट्रैवलिंग किया, फिलहाल काफ़ी जगह मैंने ट्रैवलिंग किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। तो मैं वही बोलता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन धार्मिक स्थान पे ही जाओ जहाँ पे आपको मिलना वो ये मोबाइल भी पता नहीं क्या हो रहा है ऑटोमेटिक इसमें ब्राइटनेस कम हो जा रहा है तो कभी कुछ हो जा रहा है शायद डिस्चार्ज हो गया होगा ना अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया तो हैंग सा कर रहा है ये बात शेयर करनी थी एक जो इंसिडेंट हुआ आज फैमिली में मम्मी पापा के साथ मम्मी तो खैर ठीक है बहन वो फ्लेक्सिबल नहीं है वो एक रिजिड माइंड के हैं मोटे बुद्धि के आदमी हैं और कुछ नया उनसे करो बात सही नहीं लगता है कि भाई आप अपना इतना अकड़ क्यों आ गया आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है कुछ नया सीखना क्यों नहीं चाहते हैं एक सेकंड यार ओके तो मोबाइल भी अजीब सा हो गया इसमें ब्राइटनेस देखो इसने पता नहीं कैसा कर दिया है अभी ठीक हुआ
तो यही मेरे थॉट थे। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में कोई मन में इनके प्रति कोई नफ़रत है। बट आदमी साथ रहते-रहते नफ़रत पैदा हो जाता है। जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारी लाइफ़ में इंटरफेयर कर रहा है, जैसे पेरेंट्स हैं, बार-बार रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो, मुझे ऐसे रहना है, वैसे रहना है और करना कुछ नहीं है। तुम्हारा माइंडसेट बस से खाना है, सोना है। तुम्हारे मन में ना कुछ सीखने की ललक है, ना कुछ करने का तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन है, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो। फिर क्यों इतना नखरा भाई? अपना जैसे मर्ज़ी रहो, बाहर रह लो थोड़ा 1-2 दिन, थोड़ा डिफ़िकल्टी सह लो, ठीक है? जो आदमी कुछ करना चाहता है उसको मौका दो। तो यही बात है, शहर में भी रह के गाँव से मान लो शहर में आदमी आ गया और कुछ कर नहीं पा रहा है, बस तो ना मैं देखता हूँ उनके अंदर ना एक खराब मानसिकता होती है, जैसे दुर्योधन है। वो जानता है कि भाई तुम कर सकते हो, अच्छा चीज़ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी जान के आप करोगे वही कि हाँ, जिसमें आराम मिल रहा है, कुछ करना ना पड़े। तो ये चीज़ बहुत बेकार लगता है हमको। मतलब मैंने 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो मान लो पापा सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करते थे। कहा कि यार ठीक है अभी इस समय नहीं हो रहा है, आप रहने दो। मैं तो जॉब कर ही रहा था। मैंने कहा यार इनका चलो मान लो अराउंड 60 हो गए हैं, अब तो आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं, बट बहुत सारा और चीज़ कर सकते हो। मैंने कहा चलो दुकान खुलवा देते हैं, या फिर मैंने कहा कि मोबाइल है। करने के लिए आदमी के पास ना बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, जो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पा रहा है। अकड़ उसके अंदर आ गया है, अहंकार आ गया बहुत। अहंकार हो गया कि यार हम तो इतने बड़े हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम कैसे क्या करें? तो फिर वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते यार। मैं देखता हूँ एक से बूढ़े-बूढ़े लोग हैं और मतलब एक टाइम पे शरीर तो सबका बूढ़ा होता है, बच्चों जैसा है। उनके अंदर सीखने की ललक है। तो मैं देखता हूँ कि यार कहाँ-कहाँ से लोग और कितना सारा यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना रहे हैं, अपना टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उनसे उनका एक कम्युनिटी भी बन रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट भी हो रहा है और उनका लाइफ कितना मस्त है। तो ये चीज़ होना चाहिए भाई, ये चीज़ अगर नहीं है तो वो आपके आस-पास रह रहा है, तो उससे सबका नुकसान ही होगा, ठीक है? क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं करेगा, बाकी लोग भी उससे अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होंगे। क्योंकि यार एक एक ऑरा होता है, ये बात तो मैं मानता हूँ। ऑरा मतलब इंग्लिश वर्ड अभी नया चल गया है, पहले इसको हिंदी में बोलो कि प्रभाव, कि एक व्यक्ति का प्रभाव होता है। वो जहाँ पे रहेगा नहीं है, उसका मन खराब है कि यार ये पूजा कर लेंगे तो मिल जाएगा, ये धार्मिक स्थान पे जाएँगे तो कुछ मिल जाएगा। तो वो व्यक्ति का जो प्रभाव होता है, एक ऑरा होता है ना, वो बेकार होता है। तो वो तुम्हें भी तामसिक तुम्हारे अंदर भी वो एनर्जी आ जाएगी और रोकेगी, तुमको भी हेजिटेशन फ़ील होगा। अभी जैसे मान लो आस-पास कोई नहीं है, तो मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ। मतलब सुबह से मैंने कुछ खाना खाना खाया है। तो खाना खा लिया, एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ और अपना दिन ले रहा हूँ भाई, यूटिलाइज़ हो जाएगा। मैं जो करना चाहता था, करना चाहता हूँ, वो कर पा रहा हूँ। तो कितना सैटिस्फैक्शन है सोचो। बहुत सैटिस्फैक्शन है और इससे तुम्हारा स्किल्स इम्प्रूव हो रहा है। कैमरा फेस कर पा रहा हूँ, मैं अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। यूट्यूब पे डाल दूँगा, ठीक है? तो जो मुझे ये अवसर मिला है, मैं उसको उसका भी यूटिलाइज़ लेकिन जो आदमी सोच ही लिया कि यार मेरा एज ऐसा हो गया है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? करना ही नहीं चाहता है, ठीक है? करना ही नहीं चाहता है। एक होता है कि यार मैंने मतलब ये कंटेंट वाला मैं आज से नहीं बहुत पहले मेरे मन में आया था 2018 और मैंने बहुत बार ट्राई भी किया बीच में। बहुत बार कन्फ्यूज़न आया, फिर मैंने भी बहुत सारा चीज़ सीखा, सुना लोगों को। कई बार क्या बोलूँ यार, स्क्रिप्ट लिखता था पहले, फिर धीरे-धीरे शुरू किया तो फिर स्पॉन्टेनियस हो गया कि यार जो टॉपिक पे बोलना है, कैमरा ओपन करो, बोलना शुरू करो। जो-जो भी चीज़ें आ रहा है स्पॉन्टेनियस बोलते जाओ, ठीक है? क्योंकि ऐसे बढ़िया है शुरुआत करना, ठीक है?
क्योंकि अगर शुरुआत ही नहीं करोगे, सोचते रहोगे, बैठे रहोगे कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, मेरे पास तो यार अभी जैसे मान लो एंड्रॉयड फ़ोन से मैं कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था, 18 में ट्रैवलिंग का एक था, अभी ये तीसरा चैनल है मान लो। तो इस पे मैं अपने थॉट्स और उन सब चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। खैर पहला वाला भी वैसा था बट उसमें ट्रैवलिंग वाला भी आ गया, मिक्स हो गया पूरा। तो शुरू से यही था कि मुझे अपने थॉट्स, विचार जो भी लर्निंग है, इन सब चीज़ों को शेयर करना है। और ये एकदम से तो नहीं होता ना, मतलब मेरे अंदर है कि यार शुरू में मैं भी एकदम परफेक्ट नहीं था। इंग्लिश मान लो कम्युनिकेशन मेरा एकदम सही नहीं था। इंटरव्यू भी देने जाता था तो वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अपनी बातों को इंग्लिश में। फिर मैं आया यहाँ पे, सीखा, मेहनत किया। लेकिन जो आदमी ये सोच ले यार कि मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं था भाई, मैंने मोबाइल से सब कुछ सीख लिया, ठीक है? मतलब मुझे मोबाइल, ये इंटरनेट का जो पावर है ना, ये मुझे एहसास हो गया था जब मैं 12वीं में था, ठीक है? आज के बहुत सालों पहले, जब इंटरनेट आया था, जब ये जियो आने से 1-2 साल पहले ही, 2000। तो मैंने देख लिया था यार कि ये इंटरनेट के माध्यम से आदमी कितना कुछ सीख सकता है, कितने सारे लोग हैं इस पे कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इससे सीख के आदमी बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो बस कंज़्यूम कर रहे हैं, दिनों-रात कंज़्यूम कर रहे हैं और जो कंज़्यूम आदमी कर रहा है ना, वो कंज़्यूमर बन के रह जाएगा। उसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है? मुझे भी करना चाहिए, तो वो कभी नहीं करेगा। मैं देखता हूँ भाई कितने सारे लोग हैं, शहर में आते हैं, अपना छोटा-मोटा जॉब करते हैं, छोटा-मोटा जॉब करोगे, कम पैसे मिलेंगे, कंप्रोमाइज़ करके रहोगे और जब तुम कंप्रोमाइज़ करके रहोगे, कम पैसे कैसे करोगे? इच्छा से ही हर चीज़ शुरुआत होती है। इच्छा प्लस विश्वास। तुम्हारे अंदर इच्छा उठी और खुद के ऊपर विश्वास है कि यार मैं ये अपनी ये इच्छा पूरा कर सकता हूँ। जैसे मैंने आज के 2 बहुत सालों पहले मैंने फ्लाइट से ट्रैवलिंग किया, ठीक है? उसको भी ले गया, ठीक है? पूरा रहने, खाने, आने-जाने सब कुछ का फ्लाइट से गया, फ्लाइट से आया। तो मैंने देखा, इच्छा है और मैंने खुद के ऊपर विश्वास भी किया, अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया, चीज़ों को सीखा यहाँ पे कैसे क्या होता है और फिर चीज़ें पॉसिबल होती गईं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, जैसे मान लो मेरे पापा भी हैं, कहते हैं यार मैं तो आया, कम पैसा मिलता था, समय ही नहीं मिल पाता था घूमने के लिए। तो मैंने कहा यार, और अपने ऊपर विश्वास नहीं किए, ठीक है। और तीसरी चीज़ है लर्निंग। अगर आदमी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो लर्न ही नहीं कर रहा है, सही चीज़ें सुन ही नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ दिन भर पॉलिटिकल डिबेट सुन रहे हो यूट्यूब पे, धार्मिक चर्चा सुन रहे हो, धार्मिक चर्चा तो नहीं लेकिन पॉलिटिकल डिबेट सुन रहे हो। अब इससे क्या लर्निंग हुआ? मैंने अपने लाइफ में आज तक पॉलिटिकल डिबेट 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का कोई-कोई आ गया, कोई बहुत इन्फ्लुएंसर है, कोई उसका सुन लिया, ठीक है? अदरवाइज़ कभी नहीं, न्यूज़ फालतू कभी नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है न्यूज़-व्यूज़ में, बचपन से। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट होगा, जैसी तुम नॉलेज लोगे, जैसी चीज़ें तुम ग्रहण करोगे, वैसा ही तुम आउटपुट दे पाओगे। अगर तुम सही चीज़ें सुन ही सीख नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे, सही लोगों का साथ ही नहीं, ठीक है? और उसका दोषी तुम दूर किसी और को नहीं दे सकते हो, ठीक है? चाहे वो मेरे मम्मी-पापा हों, चाहे भाई-बहन हों, कोई भी हो भाई। अगर तुम चाहे सही चीज़ें सीख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हो और तुम बोल रहे हो पाया और मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये सब एक्सक्यूज़ किसी काम का नहीं है। जिस लायक रहोगे उस लायक तुमको जॉब मिलेगा, उतना कम पैसा पाओगे और फिर जब कम पैसा पाओगे तो तुम ना घूम पाओगे, ना अच्छी जगह रह पाओगे, ना अच्छी जगह जा पाओगे, ना अच्छे तरीके से ट्रैवलिंग कर पाओगे। तो अपनी छोटी से छोटी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। खाना-पीना, रहना, जो करना चाहता है वो कर पाएँ, ठीक है?